अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी प्रेमी मित्र, आचार्य, गुरुजन, साधक, मुमुक्षु, जिज्ञासु और हमारे सभी टीम के महत्वपूर्ण स्तंभ आदि सभी का इस अंक में हार्दिक स्वागत है। उसी तरह इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करने वाले हमारे प्रिय मित्रों का भी इस अंक में हम विशेष अभिनंदन करते हैं। मित्रों, यदि हम अपने आत्मनिरीक्षण में कुछ प्रश्न उपस्थित करें तो ऐसा ध्यान में आता है कि जब हमारी बारी होती है तब हमारा बर्ताव बदल जाता है, और जब किसी को उपदेश करने का होता है, जब किसी के आगे विद्वत्ता बघारनी होती है, तो हम इतने अच्छे वाचाल और इतने अच्छे स्पष्टीकरण करने वाले विद्वान हैं कि जो आचरण नहीं हमसे हो रहा है, हम उसके विषय में भी लोगों को कुछ ज्ञान देते हैं, इसलिए कि हमने ग्रंथ पढ़े हैं, पंथों का अभ्यास किया, संप्रदायों में रहे हैं, हमने माला जपी, हमने तीर्थ किए, हमने योग किया, हमने याग किया, हमने दान दिया, सब कुछ हमने किया। लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी डॉक्टर की बीवी की तबीयत अगर बिगड़ गई है तो वो डॉक्टर स्वयं इलाज नहीं करता, वो अपने से अधिक विद्वान को ढूंढता है। क्यों? क्या वो MBBS MD नहीं है मेडिसिन में? लेकिन वो खुद इलाज क्यों नहीं कर रहा है? वो इसलिए नहीं कर रहा है कि वो चाहता है कि मुझसे भी कुछ कुछ विद्वत्तापूर्ण इसका रोग निदान और उपचार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब मैं जुड़ गया है। उसी तरह जब हम लोगों को ज्ञान बांटते हैं, बड़े बड़े मंचों से हम जब बात करते हैं, तो मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, इसकी भी व्याख्या इतनी अच्छी करते हैं कि विद्वज्जन कहने लगते हैं कि वाह, क्या आपने स्पष्टीकरण किया, मूल तक आपने हमें मार्ग दिखाया है। लेकिन जब हम स्वयं की बात करते हैं, क्योंकि ये एक एक इकाई यहाँ एक एक जिसे कहते हैं कि प्रारब्ध, कर्मफल और स्वभाव आदि सब अपना अपना लेकर आए हुए हैं। हम यहाँ कितनी भी विद्वत्ता बघार लें, लेकिन यम दरवाजे पे जाएगा पकड़ा, ये जो संत कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि हम कितनी भी चालबाजियां कर ले और कितने भी बड़े पुरस्कार प्राप्त हो जाएं और कितने भी बड़े विद्वान हो जाएं और हार फूल मालाएं और जिसे कहते हैं कि दान दक्षिणा और बड़े हमारे महल हो जाएं, हम मंत्री भी हो जाएंगे, यम दरवाजे पे जाएगा पकड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ बाह्यांग का कोई अर्थ ही नहीं है। यहाँ तो अंतर ज्योति जलानी है, और हम अनेक प्रकार के यानी भेष बनाते हैं, अनेक प्रकार के ड्रामे करते हैं, अब अपने एडवर्टाइज खुद ही करते हैं अखबारों में, अपने कार्यक्रमों के बड़े बड़े विशाल यानी पोस्टर छपवाते हैं, और जब स्वयं की ओर देखने की बारी आती है, वो तो समय आता ही है। यम दरवाजे पे जाएगा पकड़ा का अर्थ होता है अंतिम समय में ये ध्यान में आता है कि मैं केवल वाचाल रट्टू तोते की तरह ही लोगों को बताता रहा, विद्वत्ता बघारता रहा, मैंने किया हुआ अध्ययन का मैंने लाभ लिया जनमानस में एक प्रतिभा बनाने के लिए। लेकिन यम दरबार में कोई प्रतिमा काम नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि अर्जुन, ये ज्ञान ऐसा है अध्यात्म विज्ञान कि अंत समय में यदि इसका स्मरण रह गया जीव को, तो वो दोबारा इस दुष्चक्र में नहीं फंसता
कि मैं शरीर हूँ, मैं इतना ही हूँ, ये मेरा है, वो तेरा है। इतने बड़े भ्रम से वो बच सकता है। अंतकाल में यदि इसका स्मरण भी रहे तो, स्मरण रहे तो। आज हमने जो योग का अर्थ कर लिया है, क्या वो वास्तविक योग है? योग का अर्थ होता है मिलन, संगम, मिल जाना, एक हो जाना, घुल जाना, उसे योग कहते हैं। किससे घुल जाएं, किससे मिल जाएं, किसमें विलीन होना है, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, क्या करना है, कैसे आया तो कैसे जाऊँगा, इस प्रकार की जागृति ही नहीं रहने से हम भले ही सर्वांग योग के 7वें अध्याय की इस लाइन पर घंटों बोल ले कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, लेकिन ये ध्यान में न रहे कि हम तो अभी मन प्रधान हैं, इंद्रियां प्रधान हैं। अब हम गुण साम्य के दर्शन भी नहीं कर पाए तो गुणातीत की तो बात ही अलग है। और जब हम गुणातीत नहीं है तो वो अक्षर हमें समाहित कैसे होगा? और जब तक अक्षर समाहित नहीं होगा तब तक पुरुषोत्तम पद की तो बात ही नहीं हो सकती, जिसके लिए बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ये घोषणा श्रीमद् भगवद गीता करती है। अर्जुन, अरे बहुत है, अनेक जन्मों में अनेक लोगों ने अनेक प्रकार के प्रयत्न किए, लेकिन वासुदेव ही यह विश्व है, यह जानने वाले क्वचित कहीं। और जानत तुम ही हो ही जाई। वो जानने के बाद ये बताने के लिए उनका अहंकार शेष नहीं रहता कि मैं ये हूँ और मैं वो हूँ और मेरा ऐसा है और मेरा वैसा है, मेरे ही नियंत्रण में लोग रहे और मेरे ही निर्देशों पर चले, ये उसमें रहता ही नहीं। वो तो लय को प्राप्त हो गया। तो जिस तरह ग्लास में रखे हुए पानी में जब हम वो गुड़ का ढेला छोड़ देते हैं और वो हम संपूर्णतया उस पानी में घुल जाता है, मिल जाता है, उसे योग कहते हैं। और दूसरी ओर तो संत कहते हैं कि योग याग विधि एणे नवे सिद्धि, यानी इस योग याग विधि से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तुम्हारा जो लक्ष्य है स्वस्वरूप दर्शन, वो पूर्ण नहीं हो सकता। वो किस आशय से कहते हैं? योग ही तो कहते हैं, वे भी संत भी योग ही कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इस योग याग विधि से तुम्हारा साध्य प्राप्त नहीं होगा, स्वस्वरूप का दर्शन नहीं होगा। और एक और कहते हैं कि ये योग ऐसा है कि इसका स्मरण अंत समय में रहे, इतना भी अगर हमने इसको साध लिया तो वो आगामी जन्म कल्याण की ओर और स्वस्वरूप यानी लय की ओर हमारा धीरे धीरे होता रहेगा, शक्कर जल में घुलती रहेगी। इसी तरह ये जीवन का चक्र है, हम सब साधक हैं, हम सब चल रहे हैं साथ में, और हम अपने आप को ही जानते हैं, लेकिन हम अपने आप को जानते तो है लेकिन ध्यान से देखते नहीं। और परीक्षा तो स्वयं को देना होता है। मेरे पिताजी पीएचडी है, ये मैं उस प्रश्न पत्रिका पर नहीं लिख सकता। मुझे तो प्रश्न पत्रिका पर प्रश्नों के उत्तर ही लिखने होंगे। वो जो परीक्षक है वो ये बात पर भरोसा नहीं कर सकता कि मेरे पिताजी पीएचडी है इसलिए मुझे पास कर दीजिए। परीक्षा स्वयं देना है, यम दरवाजे पे जाएगा पकड़ा। इस शरीर का लाभ हमें इसलिए हुआ है कि इसका हम पूर्णतया उपयोग करें स्वस्वरूप दर्शन के साथ साथ। जो भी यानी ये सब नेचुरल है, सांस लेना नेचुरल है तो भोजन करना भी नेचुरल है, और भोजन करना नेचुरल है तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये भी नेचुरल है, पंचकर्मेंद्रियां भी नेचुरल ही है, ये विश्व भी नेचुरल ही है। लेकिन नहीं, जिसे कहते हैं कि परम लाभ क्या है, इस ओर अगर हमने दृष्टि नहीं दी तो केवल व्याख्यान देने में ही और अपनी विद्वत्ता सिद्ध करने में ही हमारा जीवन चला जाएगा। हम पहले ये देखें कि इन 5 महाभूतों से बने हुए इन पंच तन्मात्राओं में
कौन सी ऐसी तन्मात्रा है जिसने मुझे यानी जैसे जकड़ लिया है, आकर्षित किया है। उसके अनंतर हम मन में आते हैं तो मन भी त्रिगुणात्मक है। इसी के विषय में हमारी एक मालिका जारी है और यथामति गीता के सिद्धांत तक को आप तक पहुंचाने का ही ये प्रयास है। तो इस तरह वो मन में जब हम देखें कि कौन से गुण से हम यानी संबंध रखते हैं, कौन सा गुण प्रधान है, उसका कर्तव्य क्या है, और अपने कर्तव्यों को करते हुए जब हम इस देहाभिमान से छूट जाएंगे तब वो दशा आती है गुण साम्य। गुण साम्य का अर्थ होता है यानी गुणों की लीला के संपूर्णतया साक्षी हो जाना, और उसके अनंतर होता है गुणातीत। ये प्रक्रिया है, योग की इच्छा है। जैसे किसी बीए के विद्यार्थी ने ये प्रयास किया कि मैं पीएचडी करूँगा, हिंदी साहित्य में पीएचडी करूँगा, तो वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो मार्गस्थ है। लेकिन जिसने पाठशाला में प्रवेश ही नहीं लिया, वो तो अपने शिक्षित होने का भी शाश्वती नहीं दे सकता। इस तरह हमें आशावादी रहकर श्रीमद् भगवद गीता और सर्वांग योग को हृदय से लगाकर और केवल उसकी पूजा और जिसे उपचार करने से नहीं, तो उस सिद्धांतों पर चलने का अभ्यास और वैराग्य के सहारे प्रयत्न करना, इतना ही हमारे हाथ में है। और ये इसलिए कहा जाता है कि ये आत्मबोध है, ये अपने आप को कहना है। मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया, ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान है। और ये महिमा सद्गुरु की निज बोधार्थ है कही। निज बोध के लिए ही हमने प्रयासरत रहना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं को स्वयं सहित सबको देते हुए इस अंक को विराम देंगे। आप सभी ने दिए हुए प्रेम, आशीर्वाद, सहयोग और प्रोत्साहन के हम सदैव ऋणी हैं, ऋणी रहेंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय। ओम शांति शांति।